हेलो क्लास 9th एंड 10th में आप लोगों को एक टॉपिक क्लियर कराना चाह रहा हूँ। मैंने नोट किया कि उस टॉपिक को क्लियर ना होने पर आप लोग के मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो टॉपिक जो है आपका एक्सपोनेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक्सपोनेंट, इंडेक्स, पावर एंड सर्ड इन सब के बीच में डिफरेंस भी जानेंगे, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, और उससे रिलेटेड हम लोग जो है इनके रूल्स और रेगुलेशंस को थोड़ा ध्यान देंगे। जो एक्सपोनेंट होता है वो है नंबर शोइंग रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन, यानी जो नंबर होते हैं जो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन शो करते हैं उनको हम लोग एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं। जैसे मीन्स 2 × 2 × 2 × 2, ये 4 टाइम रिपीटेड मल्टीप्लाई है तो उसको मैं 2⁴ लिखूँगा। यहाँ पे जो 4 होता है इसी को ही हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं, और यही आपका इंडेक्स भी होता है। मीन्स एक्सपोनेंट और इंडेक्स दोनों सेम चीज़ है, और यहाँ पे जो 2 है वो आपका बेस होता है। मीन्स 2 जो होगा यहाँ पे वो बेस होगा। अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूँ जैसे मीन्स a × डैश 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 n टाइम्स अगर रिपीटेड मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ a⁴n लिख सकता हूँ मैं, जहाँ जो n है वो आपका क्या होगा, इसी को हम लोग एक्सपोनेंट और इंडेक्स दोनों बोलते हैं। ये मीन्स एक्सपोनेंट और इंडेक्स सेम चीज़ है। और यहाँ a जो है आपका वो बेस होगा, वो क्या होगा, बेस होगा। मीन्स a⁴n यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म, इसी होल एक्सप्रेशन को ही हम लोग पावर नोटेशन बोलते हैं। मीन्स इस पूरे होल नोटेशन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, पावर नोटेशन। मीन्स एक्सपोनेंट, इंडेक्स और पावर, आई होप आप लोग को क्लियर हो। एक्सपोनेंट और इंडेक्स तो दोनों सेम थिंग है। अब बात आ रही है सॉल्ट की। तो सॉल्ट क्या होता है उस चीज़ को ध्यान रखना है। और सॉल्ट में ही मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, गलतियाँ करते हैं। तो सॉल्ट को ध्यान से देखिए, वो सारे नंबर्स जो रूट के फॉर्म में लिखो, वो भी इरेशनल रूट, परफेक्ट रूट नहीं। मीन्स रूट के अंदर वो सारे नंबर जो इरेशनल फॉर्म में हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट बोलते हैं। मीन्स जैसे √2 लिखा है, अब इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ तो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, √a और यहाँ पे n छोटा सा लिखता हूँ। इसका मतलब ये होता है, इसको हम लोग रीड करते हैं nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a। मीन्स ये तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 में इस जगह 2 नहीं लिखा रहता है, वो अंडरस्टूड होता है कि वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीन्स ये सेकेंड रूट ऑफ 2 होता है। अगर मैं इसको रीड करूँ, थर्ड रूट ऑफ ए, ये क्यूब रूट ऑफ ए होता है। अब यहाँ पे फोर्थ रूट ऑफ ए लिखना चाहूँ तो यहाँ पे स्मॉल 4 लिखा रहेगा, यानी कि 4 रूट ऑफ ए, फोर्थ रूट ऑफ ए। अगर मैं सिक्स्थ रूट ऑफ ए लिखूँ मीन्स सिक्स रूट ऑफ ए। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये जो n होता है ये रूट के अंदर ये छोटा सा लिखा रहता है, यानी मीन्स यहाँ पे छोटा सा लिखा रहेगा। अगर ये लिखा रहे n रूट ए, इसका मीन्स nth रूट ऑफ ए नहीं है, इसका मीन्स n इंटू रूट ए है। ये बच्चे बहुत ज़्यादा गलत करते हैं, तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। जैसे एक और समझा दे रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए देखिएगा कि यहाँ पे अगर लिखा है 3 रूट ए और थर्ड रूट ऑफ ए, इन दोनों में अंतर है। ये आपका 3 रूट ए मीन्स 3 इंटू रूट ए होता है, और थर्ड रूट ऑफ ए का मतलब जो क्यूब रूट ए होता है। तो बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, कन्फ्यूज होते हैं। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। अगर मैं ध्यान एक चीज़ बताऊं कि जो nth रूट ऑफ ए है मीन्स जो थर्ड है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल रूट्स हैं, इनको पावर नोटेशन फॉर्म में किस तरीके से लिखा जाता है कि देखिए, यहाँ n रूट ऑफ ए अगर लिखा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ a⁴1/n, मीन्स a⁴1/n। तो ये मेन आपका लिखने का तरीका होता है पावर नोटेशन फॉर्म में। अगर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट को हम लोग लिख सकते हैं 2⁴1/2। अगर क्यूब रूट है तो क्यूब रूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2⁴1/3। मीन्स ये हमें यहाँ से पता चलेगा कि कौन सा हमें nth फ्रैक्शन लिखना है, मीन्स कितने पार्ट में लिखना है। मीन्स यहाँ n है तो 1/n, यहाँ स्क्वायर रूट है तो 1/2, क्यूब रूट है तो 1/3, फोर्थ रूट अगर रहेगा तो 1/4। इस तरीके से पावर नोटेशन फॉर्म में लिखना रहता है। अब बच्चे ये कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से क्वेश्चंस में, कैलकुलेशंस में मिस्टेक्स ज़्यादा ज़्यादा करते हैं। अब हम लोग कुछ चीज़ों को और ध्यान देंगे कि जो इरेशनल रूट्स होते हैं उनको अगर सेम इरेशनल रूट्स हैं, जैसे कि हमने रूट ए और रूट ए लिया, ये दोनों अगर सेम हैं तो ये दोनों ऐड होने के बाद 2 रूट ए बनाएंगे। जैसे एग्जांपल √2 प्लस √2, ये आपका 2 √2 बनाएगा। तो इसी तरह रखना, जब ऐड करते हैं सेम तो √2 और √2 2 √2 बनाएगा, मीन्स 2 इंटू √2 बनाता है। ये नहीं कि इस 2 को इस 2 को ऐड कर दें तो √4 हो जाए। ये बहुत मैंने कॉमन मिस्टेक्स बच्चों में देखी है।
√2 प्लस √2 आपका 2√2 रहेगा। अगर डिफरेंट रहे मीन्स √2 प्लस √3 रहे तो ये बच्चे मोस्टली देख मैंने जिनके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है वो क्या करते हैं, इन 2 और 3 को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, जो कि नहीं होगा। ये डिफरेंट इरेशनल रूट है, ये डिफरेंट इरेशनल रूट है, ये दोनों ऐड नहीं होंगे, एज इट इज़ वैसे ही पड़े रहेंगे। तो √2 प्लस √3 एज इट इज़ वैसे ही पड़े रहेंगे, उनको ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये एडिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन बताऊं तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जैसे हमने कहा √2 इंटू √2, ये आपका √2 का स्क्वायर बनाएगा, मीन्स √2 का स्क्वायर बनाएगा। तो √2 का जब स्क्वायर बनाएगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2⁻1/2 टू द पावर 2। मीन्स यहाँ पे एक्सपोनेंट का एक रूल होता है a⁻m⁴n मीन्स a⁻m इंटू n। ये अगर रूल अप्लाई करूँ 2⁻1/2 इंटू ये 2 है तो यहाँ पे 2, तो 2 से 2 कैंसिल मीन्स 2 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, √a का स्क्वायर हमें a ही देगा। मीन्स जब √a का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा और a देगा। वो क्यों हटता है, उसके पीछे ये रीज़न होता है। अगर मैं ध्यान से देखूँ दो डिफरेंट इरेशनल रूट्स हैं, उनको मल्टीप्लाई करें तो √2 इंटू √3 अगर है तो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई हो सकता है 2 3 जा 6 मीन्स √2 इंटू 3 जो होगा आपका वो √6 हो सकता है, मीन्स 2 3 जा 6। लेकिन ऐड में √2 प्लस √3 आपका एज इट इज़ पड़ा रहेगा, ये ऐड नहीं होगा। तो इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो हमने क्या सीखा कि जो nth रूट होता है a का, उसको हम लोग a⁻1/n लिख सकते हैं, और हमें ध्यान रखना रहता है इन सारी चीज़ों का। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को थोड़ा सा पढ़ेंगे और उनके रूल्स को थोड़ा सा क्लियर समझेंगे। क्या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के रूल्स क्या होते हैं। एक्सपोनेंट यहाँ पे लिखा है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, और इंडाइसेस एक ही चीज़ें होते हैं। अब देखा प्रोडक्ट ऑफ लॉ क्या बताता है, सेम बेस अगर है, जैसे मीन्स ए यहाँ सेम बेस है तो पावर क्या हो जाती है, इनकी ऐड हो जाती है। मीन्स a⁻m इंटू a⁻n, तो उसको हम लोग a⁻m+n लिखते हैं। जैसे 2⁻3 एंड 2⁻4, तो इन दोनों को ऐड कर दें, बेस को ऐड कर दें, 2⁻3+4 हो जाएगा, मीन्स 2⁻7। तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा समझना है। एक्सपोनेंट लॉ क्या होता है, a⁻m/a⁻n मीन्स बेस अगर सेम है तो पावर क्या हो जाता है इनकी, यानी पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो यहाँ पे अगर लिखा 5⁶, 5⁻2, तो 5 दोनों में सेम है, डिवाइड में तो 5⁻6-2 मीन्स 5⁴ लिखते हैं। पावर ऑफ पावर मीन्स पावर ऑफ पावर का मतलब क्या होता है, अगर a⁻m⁴n है तो उसको हम लोग a⁻m इंटू n लिखते हैं। अगर ध्यान से देखें a⁻n⁴m है, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में m इंटू एन और n इंटू m दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। मीन्स इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। तो ध्यान से रखिए, देखिए 3⁻2⁴ मीन्स 3⁻2 इंटू 4 मीन्स 3⁸ हो गया। अब पावर ऑफ प्रोडक्ट यानी कि पावर ऑफ अ प्रोडक्ट मीन्स ab⁴n है, तो ये जो n पावर है वो a पे भी आएगा और b पे भी आएगा। मीन्स ab⁴n मीन्स a⁴n इंटू b⁴n ये होता है। जैसे 2 इंटू 3⁻2 अगर है, 2 इंटू 3⁻2 है, तो ये जो 2 है वो इस 2 पे भी आएगा, इस 3 पे भी आएगा, मीन्स 2⁻2 एंड 3⁻2। तो ये क्या होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, जो रूल्स होते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, उसको हमें क्लियरली पता रहेगा, तब जाके हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई कर पाएंगे। सेम चीज़ पावर ऑफ अ क्वेश्चन, जिस मीन्स a/b⁴n है, तो वो n जो होगा इस पे भी आएगा और इस पे भी आएगा। जैसे एग्जाम्पल 2/3 है, तो 2⁻3 और 3⁻3 मीन्स 8/27। 2⁻3 जो होता है वो 8 होता है और 3⁻3 27 होता है। अगर ध्यान से देखें, जीरो एक्सपोनेंट रूल क्या बताता है, a⁻0 किसी भी चीज़ की पावर अगर जीरो है तो वैल्यू क्या आती है, ये 1। ये तो मोस्टली सबको पता होगा। अगर कोई भी एक्सप्रेशन जैसे मीन्स x+2+3 x² + 2x+3 ये लिखा है, अगर इसकी होल पावर भी जीरो है, इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी। अब नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल क्या कहता है कि अगर कोई नंबर नेगेटिव में लिखा है तो वो उसको हम लोग 1/a⁴n लिख सकते हैं। मीन्स अगर कोई a⁴n लिखा है तो उसको हम लोग नीचे ले जाएंगे तो a⁻−n हो जाएगा। तो इस चीज़ों को नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल को हमें समझना रहता है। फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट क्या होता है, फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट में जिस जैसे a⁻n
m अपॉन में n लिखा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a टू द पावर m टू द होल पावर 1 अपॉन में n। अब ये जो nth रूट ऑफ a आ गया उसका ही कॉन्सेप्ट है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं nth रूट ऑफ a टू द पावर m, मीन्स ये भी लिख सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए क्विक समरी इसमें देखिए, मल्टीप्लाई में ऐड एक्सपोनेंट होते हैं, सब्ट्रैक्ट में डिवाइड में सब्ट्रैक्ट होते हैं, पावर ऑफ पावर में मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट यानी जो एक्सपोनेंट होते हैं उनका मल्टीप्लाई होता है, नेगेटिव में रेसिप्रोकल्स होते हैं, अब फ्रैक्शन में क्या होते हैं, रूट बनाते हैं। तो मीन्स इतने कॉन्सेप्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, दिमाग में सेट करना पड़ेगा। एक और चीज़ मैं बता दूं, जैसे मीन्स a अपॉन में b टू द पावर n लिखा है तो इसको मैं रेसिप्रोकल करूँ b अपॉन में a टू द पावर माइनस n हो जाएगा। मीन्स ये भी कहीं कहीं आता है कि अगर बाय द वे a अपॉन में b अगर नेगेटिव साइन अगर है पावर में तो b अपॉन में a टू द पावर पॉजिटिव n हो जाता है। तो मीन्स इन सारी चीज़ों को हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। और इसमें जो मेनली मैंने देखा है शॉर्ट में बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है, जिसकी वजह से क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं। तो आई होप आपको ये हुआ हो।